फ़ारूक साहब, रेगोटिक का मुआहदा हुआ, रिफाइनरी का मुआहदा हुआ, उसके अलावा हम अज़रबैजान से एलएनजी कार्गो के हवाले से हमने मुआहदे किए। आप समझते हैं कि इन मुआहदों से हमारी मईशत संभल जाएगी? ये बहुत सिंप्लीफाइड से सवाल है। हमारी मईशत उस वक्त तक नहीं संभलेगी अनटिल वी पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। जो दो सबसे बड़ी बीमारियां हैं और बाकी जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं वो उन बीमारियों की अलामात हैं। पहली बीमारी ये है कि हम बजट का खसारा 7-8 हज़ार अरब का कर देते हैं। जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा, ये बाकी जो आपको महंगाई नजर आती है, गुर्बत नजर आती है, शरह सूद आसमान से बातें कर रहा है, ये सब अलामात हैं। दूसरी बड़ी बीमारी है हमारा तिजारत का खसारा। जी। बाकी बहुत सारी उस बीमारी की अलामत है कि डॉलर का फुकरान आ जाता है। तो बुनियादी बीमारियों का इस वक्त मुझे लग रहा है कि उनकी अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीमारियों का कहीं इलाज नहीं हो रहा। अच्छा फ़ारूक साहब, एक जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है हमारे मुल्क में, जो हमें खोखला कर रहा है। आप समझते हैं कि अगर इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारा मुआशी निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो जाएगा? देखिए, निज़ाम दो हैं। एक माशी निज़ाम है, एक सियासी निज़ाम है, या समझ लीजिए एक माशी ढांचा है और एक सियासी ढांचा है। और दोनों ढांचों में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। माशी ढांचे में कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि कोई 2 से 3 दर्जन कार्टेल्स हैं, कुछ लोग उनको माफिया कहते हैं। उनका कंप्लीट कब्जा है पूरी मईशत के ऊपर। और आप समझिए कि दे आर होल्डिंग द इकोनॉमी एज हॉस्टेज रखा हुआ उन्होंने। बिल्कुल। इसी तरह जो सियासी ढांचा है, उसके अंदर कुछ सियासी जमातें हैं जो खानदानों ने कंट्रोल कर रखी हैं। जी। और पिछले कई सालों से वही सियासी ढांचा जो है वो हम अपनाए बैठे हैं। तो जब तक ये माशी ढांचा और सियासी ढांचा इन दोनों में इस्लाहात नहीं लाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की जो ज्यादातर आवाम है, जो मेजॉरिटी है, जी। उनकी आप समझिए कि उनकी जिंदगी के ऊपर जो बोझ है उनमें कमी नहीं आ पाएगी। ठीक। अच्छा फ़ारूक साहब, आप इस साल इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उन्होंने असेंबली भी मुद्दत से पहले तहलील कर दी थी, सिर्फ़ इसलिए ताकि इलेक्शन में ज़्यादा वक़्त मिल जाए। आप इस साल इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? मेरा इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन देखे हैं। जी। और उन 11 के नतीजे में जो लोग मुंतखब होके आते हैं, उनकी तो बैंक बैलेंसेज और जेब गर्म हो जाती है। जिन लोगों ने वोट डाले होते हैं उनका बदतरीज देख रहे हैं कि बुरे से बुरा हाल होता रहता है। तो अगर तो 12वां इलेक्शन उसी बुनियाद पे करवाना है जिन बुनियादों पे पहले 11 इलेक्शंस आए हैं, तो फिर तो आप सोचिए कि मुझे जो वोट डालने वाले हैं उनका कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आता। तो ठीक। जब तक कोई इस्लाहात लेके नहीं आएंगे, जब तक सियासी ढांचे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक वो आप सोचिए कि 12वां इलेक्शन भी वैसा ही होगा जैसे पहले 11 इलेक्शन हुए हैं और 48 साल गुजर गए।